फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं पैराग्राफ लाई हूँ समर हॉलीडेज विथ माय ग्रैंडमदर। तो हम छुट्टियों में अपनी दादी नानी के पास जाते हैं समर हॉलीडेज में या जो भी वेकेशंस होती हैं। तो आज मैंने ऐसा ही एक पैराग्राफ लिखा है अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ये टॉपिक बहुत कॉमन है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। सो पे अटेंशन एंड आई विल एक्सप्लेन। साथ के साथ में इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह रहेंगे आई विल एक्सप्लेन दोस। ओके, let's start. So during my summer holidays, I had a wonderful time at my grandmother's house. तो गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी ग्रैंडमदर के पास गए, तो वहां पे आपको बहुत ही कैसा टाइम था? वंडरफुल टाइम। तो ये इट्स वेरी गुड वर्ड, हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स डालने पड़ते हैं ताकि हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। सो इट वाज बहुत अच्छा, तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम एट माय ग्रैंडमदर्स हाउस। इट वाज अ स्पेशल प्लेस फिल्ड विथ लव। तो ये कैसी जगह थी जो बहुत ही प्यार और वार्मथ, मतलब ग्रैंडमदर का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी वार्मथ उनके पास जाके अच्छा लगना। सो ऐसी जगह है, उनका घर कैसा है? इट इज फिल्ड विथ लव एंड वार्मथ। एवरी डे वॉज अ न्यू एडवेंचर। तो हर रोज एक नई चीज करने को मिलती थी, बहुत एक्साइटमेंट होती थी हर दिन की, एडवेंचर की तरह लगता था। मतलब जैसे हम किसी ऐसी गेम करते हैं जिसमें बहुत ही एक्साइटमेंट जैसी रहती है, वैसा एडवेंचरस लगता था हर दिन। कैसा शुरू होता था दिन? इन द मॉर्निंग्स आई वुड वेक अप टू द स्मेल ऑफ डिलिशियस हैंडमेड पैनकेक्स एंड साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग आउटसाइड। तो सुबह उठते ही खुशबू आती थी हैंडमेड पैनकेक्स की। यहाँ कभी कभी हम अपना हिंदी वाले वर्ड्स लिख देते हैं ऑफ पराठास एंड ऑल, बट बहुत सारे बोर्ड्स में इस चीज के मार्क्स नहीं मिलते हैं जब हम हिंदी वर्ड्स यूज करते हैं। तो बेटर है कि हम हैंडमेड पैनकेक्स लिखें, जो कि प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है, राइट? एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग आउटसाइड, और बाहर जो पक्षी हैं उनके चहचहाने की आवाज आ रही थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वुड स्पेंड आवर्स इन द गार्डन। तो ग्रैंडमदर्स को मोस्टली गार्डनिंग का शौक होता है, तो हम भी उनके साथ गार्डन में गार्डनिंग करने के लिए गए। टेंडिंग मतलब ध्यान रखना, उनका पौधों को देखना, उनका ध्यान रखना। टेंडिंग टू द कलरफुल फ्लावर्स एंड पिकिंग राइप फ्रूट्स। सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लैट्स को देखना, उनका ध्यान रखना, कुछ भी उसमें चाहिए, जो भी प्लांट्स का रिक्वायरमेंट है वो करना। और पिकिंग अप मतलब तोड़ने, पके हुए पके हुए फ्रूट्स को तोड़ना जो कि गार्डन में लगे हुए थे। वी वुड गो फॉर लेजर वॉक्स। लेजर वॉक मतलब लेजर मीनिंग कि बड़े आराम आराम से चलना, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। ऐसी वॉक्स को हम बोलते हैं लेजर वॉक। कभी हम ऐसे टहलने निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर वॉक, राइट? इन द नियर बाय पार्क फीडिंग डक्स एट द पॉन्ड एंड लाफिंग टुगेदर। डक्स को फीड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, राइट? तो ऐसी थी। इन द आफ्टरनून वी वुड सिट ऑन द पोर्च सिपिंग कूल लेमनेड एंड शेयरिंग स्टोरीज। पोर्च मतलब जहां घर की एंट्री के सामने थोड़ी सी जगह रहती है, दैट एरिया इज नोन एज पोर्च। और टेस्टी लेमनेड्स पीते हैं गर्मी में, जैसे शिकंजी वगैरह पीते हैं, और बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हैं। ग्रैंड मदर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और क्या करती हैं? माई ग्रैंड मदर वुड टीच मी हाउ टू knit. If you're a girl, you can write how to knit. And boys can also knit or learn some drawing and painting. And I would proudly create my फर्स्ट स्कार्फ। तो ग्रैंड मदर से सीख के मैंने निटिंग से अपना एक पहला स्कार्फ निट किया। वी वुड ऑल्सो बेक कुकीज टुगेदर। तो ग्रैंड मदर ऐसी चीजें सिखाती हैं, साथ मिलके हमने कुकीज बनाई। फिलिंग द हाउस विद डिलाइटफुल अरोमास। तो जब कुछ भी बेक होता है, कुकीज बनती हैं, तो पूरे घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। डिलाइटफुल में बहुत अच्छी। इवनिंग्स वर स्पेंट प्लेइंग बोर्ड गेम्स। तो शाम को ग्रैंड माँ के साथ बोर्ड गेम्स खेलते थे, लूडो, चेस, right? Chinese checkers, all these games. And watching movies, right? Cuddled up on the couch. So उनको ग्रैंड माँ की गोद में बैठ के, उनको अच्छे से उनके साथ हक करके बैठे। काउच में सोफा, जिस सोफे पे आप बैठते हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, वैसा कुछ सोफा जैसा, उसको काउच बोलते हैं। इट वॉज अ टाइम ऑफ बॉन्डिंग एंड मेकिंग लास्टिंग मेमोरीज विद माई ग्रैंड मदर एंड आई ट्रेजर दोज मोमेंट्स डियरली। तो मुझे अपनी मदर के साथ स्पेंड की हुई वो मोमेंट्स बहुत अच्छी लगी। एंड बचपन के साथ जो ये टाइम हमने स्पेंड किया, मैंने आई रियली लव दैट टाइम। सो दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट।